Hey there, my little scientists. Hope you all are doing well. I'm your science teacher Diksha. Today we are going to begin with our session number 2 of our lesson, Changes Around Us, Physical and Chemical. So let's have a look what all topics we are going to cover in this particular video session. We are going to talk about two of the processes which are examples of chemical changes. The first one is rusting. अब स्टूडेंट्स रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो हमने डिटेल में पढ़ा था हमारे प्रीवियस चैप्टर में। तो आज हम बात करेंगे कंबस्शन रिएक्शन के बारे में इन डिटेल, विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स, हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था विथ एग्जाम्पल्स। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। वो सभी चेंजेस जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, राइट? तो जितने भी चेंजेस है, अगर उसमें आपको एक नया सब्सटेंस बनते हुए दिखता है, सो आप ये क्लियरली कह सकते हैं दैट दिस इज अ केमिकल चेंज। सो लेट्स हैव अ लुक एट टू ऑफ द प्रोसेसेस व्हिच आर रस्टिंग एंड कंबस्शन। सो व्हाट वाज रस्टिंग स्टूडेंट्स? हम रस्टिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आयरन के ऊपर ये जो ब्राउन डिपॉजिट्स आ जाते हैं ओवर टाइम, दैट इज नोन एज रस्ट। ये जो ब्राउन डिपॉजिट है ये क्या है? रस्ट है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें आयरन रस्ट में चेंज हो जाता है? दैट इज नोन एज रस्टिंग। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग रस्टिंग? आयरन reacts with the oxygen present in air and the moisture present in air to form a new substance known as iron oxide, which is known as rust. और ये rust यही है जो हम browny flaky substance देखते हैं, इसी को ही हम कहते हैं rust. So this is a new substance which is formed, right? This is a new substance which is formed over here, and that's why we say that rusting is a chemical change, because a chemical reaction is occurring which is giving us a new product or a new substance. ठीक है? तो यहां स्टूडेंट्स आयरन जो है इसकी पूरी आइडेंटिटी लूज हो जाती है केमिकल चेंज के दौरान। तो आयरन अब आयरन नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड बन गया। तो कुछ नया बनाना, राइट? अब जो ओरिजिनल फॉर्म था आयरन का वो चेंज हो चुका है कंप्लीटली। ठीक है? तो रस्टिंग का प्रोसेस समझ में आया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड केमिकल चेंज की। एक एग्जांपल लेते हैं, एंड दिस एग्जांपल इज ऑफ कंबस्शन रिएक्शंस। व्हाट आर कंबस्शन रिएक्शंस? व्हेन सब्सटेंसेस react with oxygen. So number one point is that there is a reaction with oxygen, but this also releases heat energy and sometimes light energy as well. तो combustion reactions ऐसी reactions होती हैं जिसमें substance ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है, लाइट एनर्जी रिलीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नो प्रॉब्लम। यू नो, समटाइम्स हीट एनर्जी इज अलोन रिलीज, लाइट एनर्जी नहीं होती, कभी कभी लाइट एनर्जी भी साथ में रिलीज होती है। ठीक है? सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कंबस्शन रिएक्शन। बेसिकली जब भी आप चीजों को बर्न होते हुए देखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि क्या हो रही है? कंबस्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोई चीज बर्न होती है, that is known as combustion reaction. Now the substances which can undergo combustion reactions are known as combustible substances. तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी फायर कैच करती है। ठीक है? जैसे कुकिंग ऑयल, अगर आप कुकिंग ऑयल को बहुत देर तक गर्म करेंगे इट विल कैच फायर इजीली। सिमिलरली वी हैव पेपर, वुड, कॉटन, केरोसिन, डीजल, कोल, ये जितने भी फ्यूल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स जो हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, ये सभी कंबस्शन रिएक्शन शो करते हैं। दे कैच फायर रियली इजीली, वेरी इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? तो इन सभी सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है? अब स्टूडेंट्स, क्या सारे ही सब्सटेंसेस कंबस्टिबल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देयर आर सो मेनी सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट कैच फायर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो फॉर एग्जांपल वाटर, क्या वाटर में फायर होती है, लगती है, या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इस तरह आग कैच करता है? नहीं करता है। ठीक है? सैंड, ब्रिक्स, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर देयर आर अ फ्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉन कंबस्टिबल एंड अ फ्यू व्हिच आर कंबस्टिबल, right? Now students, let's have a look at another example of combustion reaction which we have already seen in our previous chapter, that is burning of magnesium ribbon, and that is also an example of combustion. ठीक है? तो याद है स्टूडेंट्स, सबको याद होना चाहिए,
मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न करते हैं तो क्या होता है, यू विल सी अ वेरी वाइट डैजलिंग फ्लेम कमिंग आउट। ओके, तो हम मैग्नीशियम रिबन एक एक्टिविटी में क्या किया था, वी टुक अ 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड वी क्लीन्ड इट विथ सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से क्लीन करने का एक पर्पस था स्टूडेंट्स, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। तो मैग्नीशियम के ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्साइड की लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रहती है। सो वी नीड टू क्लीन इट बिकॉज वी वांट टू सी द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। उसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो उसे पहले रिमूव करना जरूरी है। सो विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर फर्स्ट वी रिमूव द layer of magnesium oxide. Then after cleaning the magnesium ribbon, we take it to the Bunsen flame and we'll burn it. तो burning क्या हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे burning का मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन है ये एयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है इसके साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहा है विच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो व्हाइट ऐश या व्हाइट पाउडर आपको यहाँ दिखाई देती है वही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड अलोंग विथ इट heat and light energy is also released. So this is what? It's also an example of combustion reaction. ठीक है, तो यहाँ इजीली देख सकते हैं हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी बहुत अच्छे से यहाँ पे रिलीज होती है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है दैट देयर आर टू थिंग्स, reaction with oxygen and release of heat and light energy. Is rusting a combustion reaction? Absolutely not, because there is a reaction between oxygen and iron, but there is no release of हीट और लाइट। तो रस्टिंग के प्रोसेस में हीट एंड लाइट एनर्जी नहीं रिलीज हो रही, इसीलिए वो क्या है, एक कंबस्शन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। फॉर कंबस्शन रिएक्शन यू नीड टू कीप टू थिंग्स इन माइंड, presence of oxygen, and there should be release of heat energy and sometimes light energy as well. Okay, now students, let's have a look at an activity which will prove that presence of oxygen is essential for combustion. अगर ऑक्सीजन गैस नहीं है तो कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती, and that's a really very important thing students. Whatever we are doing in life, when we are cooking, when we are running our vehicles, all of it is happening because of burning of fuel. ठीक है, तो fuel burn होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। So oxygen is really important for respiration as well as for burning. So let's prove this through an activity. We have two setups over here, setup A and setup B. In setup A, we have kept a candle on a petri dish, and we have lighted a matchstick and lighted the candle with the help of the matchstick. Okay, so this is a lighted burning candle. Now this, in setup B, we have taken again a burning candle, but here what we have done, we have inverted a glass tumbler over the candle. So what are our observations students? The first setup, the candle which was not covered, it continues to burn. But in setup B, where we have inverted the glass tumbler over the candle, the burning stops after some time. That means the fire extinguishes. तो यहाँ पे fire extinguish क्यों हुई students? क्योंकि हमने इसको कवर कर दिया। कवर करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब जो सप्लाई है ऑक्सीजन का वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ इस एरिया में प्रेजेंट है, ऑल ऑफ इट इज यूज्ड अप फॉर बर्निंग। ठीक है, बर्निंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज अप हो रही है। ठीक है, रिएक्शन ऑक्सीजन का हो रहा है तो ऑक्सीजन की तो नीड है। सो ऑक्सीजन यहाँ पे पूरी तरह से कंज्यूम हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई आफ्टर द कंजम्पशन, आफ्टर द complete consumption of oxygen, there is no oxygen left here, so now the fire extinguishes. ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको प्रूव करती है कि ऑक्सीजन की नीड है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर बर्निंग. ओके, सो कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बलर डज नॉट हैव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर. उसे एयर नहीं मिलती, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो बर्निंग स्टॉप हो जाएगी थोड़ी देर बाद. ठीक है, सो द कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज ऑक्सीजन. वेरी इंपॉर्टेंट. अब स्टूडेंट्स यहां पे क्योंकि कैंडल बर्न हो रही है, तो कैंडल क्या होती है स्टूडेंट्स? कैंडल में होती है वैक्स, है ना. तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कैंडल किससे बनी है? वैक्स से तो बनी है. अब ये वैक्स जो है यही क्या है?
This is the combustible substance which is burning in the presence of oxygen. तो वैक्स में स्टूडेंट्स होता है कार्बन और हाइड्रोजन. क्या होता है? वैक्स इज अ हाइड्रोकार्बन, मतलब उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं. नाउ व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, what do they form? They form carbon dioxide gas and water. Okay, what do they form? Carbon dioxide gas and water. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है? एक रिएक्शन हो रही है वैक्स की, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट एंड लाइट एनर्जी. ठीक है, जो कैंडल बर्न हो रही है आपकी, क्यों हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है और इसकी वजह से हीट और लाइट एनर्जी भी रिलीज हो रही है. इसी के साथ यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. नाउ वाटर, आप सोचेंगे स्टूडेंट्स की फ्लेम में मैम वाटर तो नजर नहीं आता. तो क्यों नहीं नजर आता? बिकॉज दिस वाटर इवेपोरेट्स. दैट मीन्स इट इज इन द वेपर फॉर्म स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पे जो वाटर है, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द फ्लेम इट इज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर. तो यहाँ वेपर्स हमें नजर नहीं आएंगे ऑब्वियसली वाटर के. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो रिलीजिंग, बट दिस इज ऑल्सो नॉट सीन. ओके, वी कांट सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बट दीज टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. सो combustion here in this particular case is producing carbon dioxide gas, and the carbon dioxide gas can be tested by, किससे टेस्टिंग होती है स्टूडेंट्स? जल्दी से रिकॉल करते हैं. ये टेस्ट कर सकते हैं हम लाइम वाटर से. रिमेंबर स्टूडेंट्स, सो लाइम वाटर टेस्ट इज अ श्योर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैसे हम टेस्ट करेंगे? हम इस ग्लास टम्बलर को इन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे ऑलरेडी लाइम वाटर इस पेट्री डिश में डाल देंगे, एंड देन वी विल इन्वर्ट द glass tumbler over the burning candle. Clear? Now, after the burning stops, you will see that the lime water will turn milky. क्योंकि इस पूरे ग्लास टम्बलर में अब क्या है? ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन तो यूज अप हो गई है. सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी. ठीक है, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिएक्ट विद द लाइम वाटर प्रेजेंट इन द पेट्री डिश एंड इट विल टर्न मिल्की. ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ आई स्टूडेंट्स? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ combustion reaction, the burning of candle. ठीक है, यहाँ पे वैक्स हमारा combustible substance है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे वैक्स में क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं, दिस विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ठीक है, तो ये दोनों चीजें रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, न्यू सब्सटेंसेस आर क्रिएटेड, सो इट्स अ केमिकल चेंज. हीट एंड लाइट एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज, सो दैट्स व्हाई इट्स अ कंबस्शन रिएक्शन. समझ आई बात स्टूडेंट्स? ऑल राइट, now let's head on to the very interesting और fascinating fact. यहां हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फायरफ्लाइज की. तो आपने बहुत ब्यूटीफुल जुगनू या फायरफ्लाइज देखे होंगे स्टूडेंट्स इस तरह के. So you must have seen that these fireflies are emitting their own light. That means they show what we call bioluminescence. अब ये बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स बायो का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बायो मतलब हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं. ल्यूमिनेसेंस, तो आपने स्टूडेंट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुना होगा जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं. तो ल्यूमिनेसेंस का मतलब है जो खुद की लाइट एमिट कर रहा है. सो इफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एमिटिंग इट्स ओन लाइट, देन वी से दैट इट इज शोइंग बायोल्यूमिनेसेंस. क्लियर? तो यहाँ फायरफ्लाइज लाइट एमिट कर रहे हैं, तो क्या हम ये कहें कि ये कंबस्शन रिएक्शन शो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स. कंबस्शन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है. क्या यहाँ पे कोई हीट रिलीज होती है? बिल्कुल नहीं. द insect, this firefly, what it is doing? There is a chemical reaction happening inside its body, and that's why it is producing light energy. तो यहाँ chemical reaction तो हो रही है, there is a chemical change, but that chemical reaction is just turning into light energy. You can say that chemical energy is completely turning into light energy. तो यहाँ chemical energy convert हो रही light energy में, इसीलिए ये सिर्फ क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस है, ना कि कंबस्शन. कंबस्शन में हीट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, यहां कोई भी हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है. सो दिस वाज आवर फैसिनेटिंग फैक्ट. होपफुली यू लाइक्ड इट. लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन. तो हमने बात की थी दो केमिकल चेंजेस की. वी टुक टू एग्जांपल्स. वन इज रस्टिंग एंड द सेकंड वन इज
कंबस्शन। तो हमने समझा कि कंबस्शन रिएक्शन क्या होती है और हमें ये पता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन है तो कंबस्शन रिएक्शन हो जाएगी। क्या सच में हो जाएगी? That we'll see in our next session, students. There is one more thing left here in combustion and it's still incomplete, so we'll complete it in our next video session. But before that, let's take up a few questions and assess your progress. Let's have a look at the first one. Which of the following is not a combustible substance? Wood, paper, kerosene or sand? So we all know, students, कि ये तीनों ही wood, paper, kerosene they catch fire really easily, but sand में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो sand is our non-combustible substance. Let's see our next. A chemical reaction in which a substance reacts with oxygen and produces heat and or light energy is called rusting. Is it true or is it false? मैंने आपको पहले ही बताया था, students, rusting is not a combustion reaction, okay, because heat and light energy is not produced in the case of rusting. Clear? So my dear students, here we come to the end of session 2 of our lesson Changes Around Us. Hopefully you enjoyed watching this one. Students, अब हम जानते हैं रस्टिंग क्या है, कंबस्शन क्या है. कंबस्शन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे हम हमारे आने वाले सेशन में. So till then, stay tuned, keep learning. Thank you so much for watching and take care.